फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और नहा धो के रेडी हो गई हूँ। कपड़े मैंने धो दिए हैं और मम्मी भी नहा गई है। तो ऋषि चला गया नीचे अपने दोस्तों के साथ खेलने और आज मैंने ये देखिए नेल पेंट भी लगा दी है। मनी कैसे लग रही है बताइएगा। ये देखिए, माँ पर हाथ दिखाई, ये देखिएगा। मम्मी की ज़्यादा रची है क्योंकि मम्मी की मैंने रात को लगाई थी और मैंने अभी लगाई सुबह और फिर थोड़ी देर बाद ही मिठा दी थी क्योंकि हम खाना खाने लग गए थे, तो इतनी रची है। तो चलिए नए दिन की शुरुआत करते हैं। देखते रहिए आज कि पूरे दिन में मैं क्या क्या करती हूँ। फिलहाल तो मैं अभी बैठ गई हूँ नहा धो के रेडी होके, फिर देखते हैं क्या क्या होता है पूरे दिन में। मम्मी बना रही है बाल और मैं लेट रखी हूँ। रेसी जा रखा है अपने दोस्तों के साथ खेलने, तो मम्मी को मैंने कहा जल्दी से बाल बनाओ, फिर भाभी के यहाँ चलते हैं। भाभी आ रखी थी कल रात को बैठने के लिए, बोल रही थी कि तुम नहीं आई इधर, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अभी सारा काम हो गया है। ये नेल पेंट कैसे लग रही थी, देखो 2 साल पुरानी है, लगाती ही नहीं हूँ तो वैसी की वैसी है। मैंने मम्मी को बोला आप रख लो, आप लगाते हो। एक और है मेरे पास ऐसे लाइट कलर की, मुझे सुस्ती आ रही है। बाल बना दिए। ये वाला लिपस्टिक का कलर कैसा लग रहा है? चॉकलेटी कलर है, बताइएगा ज़रूर। एक दिन पहले भी लगा रखा था लेकिन उस दिन ये मैरून लग रहा था, आज चॉकलेटी ही लग रहा है। जैसा कलर है वैसा ही लग रहा है। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं भाभी की यहाँ जा रही थी। यहीं बगल में ही घर है उनका, एक घर छोड़ के। और मम्मी और मैं, हम दोनों नहा गए थे। मम्मी भी नहा गई थी, मैं भी नहा गई थी। तो हम बोले कि चलो अभी चलते हैं, फिर दिन में लंच बनाने के लिए आ जाएंगे। और बिल्कुल 2 घर छोड़ के तीसरा घर भाभी का ही है। तो भाभी रात को आई थी, बोलती तू कभी भी नहीं आती, वहाँ आती है तो आती नहीं है। तो जब भी मैं आती थी या तो जब मकान का काम चल रहा था, बस 1-2 घंटे के लिए जाती थी। तो अभी मैंने कहा चलो मम्मी है इधर और मैं भी हूँ, तो चलो चलते हैं। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो में कमेंट आ रखा था कि मम्मी की सेहत बनाइए, मम्मी का ख्याल रखिए। तो मेरी मम्मी को ना हाई लेवल का शुगर है, उनका 300 350 हमेशा शुगर रहता है। और जब से मेरा भाई गया तब से और भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है मम्मी। नहीं तो मेरी मम्मी मेरे जैसे ही हेल्दी थी और सही थी। हेल्दी, चाहे आदमी पतला भी रहे लेकिन सही रहे तबीयत तो सही रहता है। अभी क्या करें, जब से उनका मतलब जब से मेरा जवान भाई गया है तो मैं ही खुद 1 साल ऐसे हो गई थी जैसे कि मेरे पे जान नहीं है। तो उनका तो बेटा है, तो ऐसा नहीं है कि हम खिलाते पिलाते नहीं है। जैसे हम 3 टाइम खाएंगे, मम्मी 4 टाइम खाएगी, लेकिन फिर भी उनके शरीर को ना लगता नहीं है। क्योंकि शुगर में क्या होता है ना, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और पता नहीं क्यों मेरी मम्मी तो जब से शुगर ही हुआ ना तब से खाना भी ज़्यादा खाती है लेकिन लगता नहीं है फिर भी। तो दवाइयाँ चल रही है उनकी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कंट्रोल में नहीं रहता है। अब सारी चीज़ें शुगर में मना ही होता है तो क्या कर सकते, क्या क्या छोड़ेगा इंसान। तो यहाँ पे हम ना भाभी के यहाँ पहुँच गए थे। और ये देखिए मैं भाभी के विंडो से दिखा रही हूँ, ये हमारी गली है और वो तीसरे नंबर वाला जिसके रेड कलर की सीढ़ियाँ निकली है ना बाहर और जीना जैसा निकला है लेफ़्ट को, वो वाला हमारा घर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कच्ची गली है अभी, क्योंकि अभी जस्ट ही लोगों के मकान बने हैं। जब हमने ये प्लॉट लिया था ना तब बिल्कुल खाली था, यहाँ खेती बाड़ी करते थे लोग। और अभी देखो 2 साल के अंदर अंदर यहाँ इतना भर गया, इतना भर गया कि बहुत कम प्लॉट आपको खाली दिखेंगे, नहीं तो ज़्यादातर सारी गलियाँ भरी गई है। तो
अच्छा है, मतलब हाँ, जल्दी जल्दी भर रहा है तो रोड भी जल्दी बन जाएगी। इनफैक्ट आगे से बनने भी लग गई। और ये भाभी का मकान है, 700 स्क्वायर फीट में है भाभी का मकान। और 3 मंजिला बना दिया भाभी ने। तीसरी मंजिल में भी उन्होंने एक कमरा चढ़ा दिया है और 3 उनके किराएदार रहते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल रूम ही ज़्यादातर लोग लेते हैं और किराए के पर्पज़ से ही लोग बनाते हैं ज़्यादातर। और ये भाभी ना बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। जब हम गए तो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें लेके आ गई, एक जैसे होता है ना एकदम फैमिली मेम्बर वैसे ही। और अपने सारे कमरे दिखा रही थी भाभी, क्योंकि मैंने जब पहले देखा था तब ये अलग था। और अब उन्होंने बहुत काम कराया, जैसे कि टाइल्स वगैरह लगाना, जीना लगाना। और ये मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ विंडो खोल के। तो ये है गली, देखिए इस तरह से। और ये बहुत जल्दी ना पक्की गली बन जाएगी, क्योंकि यहाँ इतनी जल्दी जल्दी मतलब वो हो रहा है ना, लोग बस रहे हैं, तो उसी हिसाब से काम भी बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, कढ़ी चावल बन रहे हैं। ये कढ़ी के पकोड़े के लिए मैंने बैटर बना के रखा है, देखिए। और ये इधर मम्मी ने चावल चढ़ा दिए हैं। तो भाभी कह रही थी कि यहीं खा के जाना, मैं भी अकेली हूँ, क्योंकि उनका एक ही बेटा है जो कि शायद नानी के गांव गया है और भैया ड्यूटी गए थे। लेकिन मैंने कहा नहीं भाभी, आज ही का दिन है, फिर कल तो मैं चली जाऊँगी, तो मैं घर पे ही जाती हूँ। मम्मी और मैं और हमारा आज का प्लान था कि कढ़ी चावल बनाएंगे, तो मैंने कहा बोलती यहीं बना लेंगे। गाइस, हमारे चावल बन गए हैं और कढ़ी रख के आई हूँ मैं चूल्हे में। पकौड़ी नहीं डाली है अभी, पकौड़ी अलग से रखी है, एक उबाल आ जाएगा तब पकौड़ी डालूंगी। और रेसी की मज़े आ रखी गेम खेलने की यहाँ आके। रेसी नहाया भी नहीं। और हम भाभी के यहाँ जा रखे थे तो हमने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, बातों में लग गए फिर, और चाय पानी पीने में। चिप्स वगैरह फ्राई किए थे भाभी ने, गुजिया वगैरह, और कोल्ड ड्रिंक पिलाई, चाय पिलाई। मस्त चाय बना रखी थी भाभी ने। तो क्या बोलते हैं, बातों में लग गए, फिर मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो चलिए फ्रेंड्स, कढ़ी चावल बन जाए फिर खाते हैं। और फिर यहाँ पे एक भाभी और है, हमारे गांव की हैं वो, तो वो मिलने के लिए आने को बोल रही थी, तो अभी तक तो आए नहीं, पता नहीं कब तक आएंगी। तो बस खाना खाएंगे, उनका वेट करेंगे। और आज मैं दिन में बिल्कुल नहीं सोऊंगी, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती। कल रात ना मैं 2 बजे तक जग रही थी। 2 बजे के बाद मेरी आँख लगी और क्या बोलते हैं 4 बजे से बिजली कड़कने लग गई। और खिड़की से ना एकदम मेरी नज़र पड़ रही थी बिजली पे। तो सुबह के टाइम नींद आ रही थी मेरे को 7 बजे के टाइम पे, तब तक मम्मी चाय लेके आ गई, तब उठ गई, तब उसके बाद सोई ही नहीं। तो चलिए खाना बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं, बट आज सोएंगे नहीं। फ्रेंड्स, इधर चावल बन गए और चावल में मम्मी ने पानी ज़्यादा रख दिया था, तो वो बाहर निकल गया उसका पानी पूरा। और ये देखिए इधर हमारी कढ़ी बहुत अच्छे से बन रही है। यहाँ पे दूध भी गर्म कर दिया मम्मी ने। और ये है दिन का टाइम, अभी लाए थे दूध, क्योंकि मम्मी यहाँ 2-4 दिन रुकेगी, ज़्यादा नहीं रुकेगी। तो फिर हम डेयरी से जो पैकेट वाला दूध आता है ना, उसको लाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तब लेके आ जाते हैं, सामने ही दुकान है। और अब हम इसमें ना पकौड़ियाँ डाल देंगे, देखिए इस तरह से मैं सारी पकौड़ियाँ डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने सारी पकौड़ियाँ डाल दी। और कढ़ी थोड़ी सी ना गाढ़ी गाढ़ी बनाई है, क्योंकि मेरी मम्मी जब भी कढ़ी खाती है ना, तो पता नहीं क्यों उनका ना गला लगता है। और ये दिक्कत ना अब धीरे धीरे मेरे साथ भी हो रही है। मैं कढ़ी जब भी खाती हूँ ना, तो पता नहीं पहले बाइट में ही मेरा ना गले में अटक जाता है। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा थिक वाली कढ़ी बनाई है, पतली सी नहीं बनाई है। तो ये हमारी यमी सी कढ़ी बन के रेडी हो गई है। आप लोग जिस चीज़ को पसंद है आ जाइए कढ़ी खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब खाने लग गए हैं खाना। मैं भी खाने जा रही हूँ कढ़ी चावल और हरे प्याज के पत्तों की सब्जी है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये 4:30-5 बजे का टाइम होगा और खाना खा के मम्मी लेट गई थी, तो उनको देख के मुझे भी
एक झपकी मतलब एक नींद आ गई थी, फिर मैं जल्दी से उठ गई थी। और यहाँ पे सब वाटरमेलन खा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैंने थोड़ा सा ही खाया, मैं ही लेके आई थी, मैंने कहा खा लो, ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटू सा सेंट मैं अपने साथ लेके आई हूँ। नेगी जी को ना सेंट का बहुत शौक रहता है, सेंट के कलेक्शन रखने का, तो ये 2-3 उन्होंने ऐसे छोटे छोटे लेके रखे हैं, तो एक मैं लेके आ गई थी। मुझे वैसे सेंट लगाने का इतना शौक नहीं रहता, शौक क्या, मैं जब भी सेंट लगाती हूँ ना तो मेरे को सर दर्द होने लग जाता है, माइग्रेन वाला, और फिर उल्टियाँ वगैरह शुरू, फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जिनको ज़्यादा सर दर्द होता है ना, उनको ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे मैं ऋषि को बोल रही थी, ऋषि घड़ी पहन लो, इतनी सारी घड़ियाँ हैं ना, और ये ज़बरदस्ती मैं लेके आई थी, ये पहनता ही नहीं है। और मम्मी यहाँ पे रेडी हो रही है, तो मैं मम्मी को बोलने लगी, मम्मी थोड़ा लिप ग्लॉस वगैरह लगा लिया करो, तो अभी उन्होंने लगा लिया था। और यहाँ शीशा वगैरह हमने कुछ लगाया नहीं है, क्योंकि रेंट के लिए, तो छोटू सा शीशा एक मैं लेके आई थी, वो फूट गया, फिर एक छोटू सा और था, वो मम्मी के पास है, तो वही उसी से देख के बिंदी वगैरह ऐसे लगाते हैं हम लोग। तो बस 2-4 दिन की बात है, तो क्या ही करना। और वॉश मिशन लगवाया था बाहर पे, वहाँ पे भी नहीं लगवाया इन्होंने शीशा, क्योंकि कहाँ पापा को इतना ध्यान ही नहीं रहता। तो बस मैंने कहा मम्मी जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। पैदल वॉक करने के लिए जा रहे थे हम लोग, और फिर हमारे यहाँ की भाभी लोग रहते हैं, तो उनसे भी मिलते हुए आएंगे रास्ते में ही। तो गाइस हम जा रहे हैं घूमने के लिए वॉक पे। तो फ्रेंड्स, जब हम घूमने गए तो ऋषि 2-3 दिन से आइसक्रीम की ज़िद कर रहा था, तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक दुकान दिखी थी आगे मेन रोड पे जाके, तो मैंने यहाँ से ऋषि को दिला दिया। बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग फ्लेवर में यहाँ आइसक्रीम थी। जो घर में बेचने वाले आते हैं ना, वो पता नहीं कैसा पानी यूज़ करते हैं, उन पर मुझे भरोसा नहीं होता, तो वहाँ से नहीं दिलाती मैं। और ये मंदिर शिव जी का बहुत ही सुंदर है। मैं आपको बोल रही थी ना, इस कॉलोनी में बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तो ये देखिए रोड कितनी अच्छी बन गई है। बस यही रोड हमारे घर तक भी चली जाए तो फिर अच्छा हो जाएगा सब कुछ। और ये देखिए यहाँ तक वॉक करने आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर घूमने के बाद चले गए थे हम घर बस। फ्रेंड्स, काफ़ी दूर घूमने के बाद आ गए हम अपने घर पे फिर से। और जस्ट अभी पहुंच रहे हैं, मुंह धोया मैंने, हाथ पाँव धोए और पानी पिया। अब बनाएंगे चाय और आराम से चाय पियेंगे। हाँ खोलूँ से, मम्मी बोल रही है बाहर से, खोलूँ से यानी कि दरवाज़ा खोलूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलती हूँ कल नए एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।